केंद्रीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर सर से निवेदन करूंगा, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सर ये दोनों ऐप हम लोगों ने बनाया है। मैं सर आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इसका नेशनल लॉन्च आपके कर कमलों से हो, माननीय मंत्री महोदय। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा, राजीव इसको ये कर ले। धन्यवाद राजीव। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास पंचायती राज से निवेदन करूंगा, जिनके आशीर्वचन सुनने के लिए हम लोग आतुर हैं और निश्चित रूप से सर आपके मार्गदर्शन की हमें जरूरत है और आपके मार्गदर्शन से ही हम लोग इतना कर पा रहे हैं। सर मैं आग्रह करूंगा सर आपसे कि इस अगस्त गैदरिंग को आपका उद्बोधन दें सर, माननीय मंत्री महोदय। सभी को नमस्कार। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की राज्य मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, भारत सरकार के सचिव आदरणीय नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, आदरणीय अलका जी, रोहित कुमार जी, तो भैया नॉन मॉनिटरी फंड का पैसा आप इसको नॉन एसपीएम में कन्वर्ट कर दीजिए और उसमें आपकी इस अवसर पर राज्यों से जुड़े सभी ग्रामीण विकास क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारीगण और उपस्थित सज्जनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर पारदर्शिता के लिए सफलतापूर्वक अपने कदम सने सने बढ़ा रही है। समय की यह जरूरत भी है कि हमारे काम में पारदर्शिता रहे, गुणवत्ता रहे, ईमानदारी रहे और अधिक से अधिक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशियां हैं उनका जनजीवन के हितार्थ उपयोग हो सके। इस दृष्टि से भारत सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों ने इन विषयों पर बल दिया और उसका परिणाम आज निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होता हुआ दिखाई देता है। मुझे ध्यान है, एक समय था जब मैं भारत सरकार में आया तो फाइनेंस कमीशन का पैसा जो पंचायतों को जाता था उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं आता था और नीचे तक कोई भी उसके लिए जवाबदेही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता था। मुझे इस बात का गौरव है कि भारत सरकार के अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ, टीम के साथ मिलकर आज यह सुनिश्चित किया कि जो फाइनेंस कमीशन का पैसा है वो 100% पंचायत के खातों में पहुंचे, उस पैसे का पूरा सदुपयोग हो सके, उसका सामाजिक अंकेक्षण हो सके और जो रचनाएं हैं उनका ठीक प्रकार से निर्माण हो सके। साथ ही साथ
ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि भी कई दबाव और प्रभाव में रहने के कारण जो एक विकास का व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए वह दृष्टिकोण नहीं अपना रहे थे और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य सरकारों के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप आज 2,44,000 ग्राम पंचायतों ने अपना जीपीडीपी बहुत अच्छे से बना के केंद्र सरकार को सबमिट किया है। जीपीडीपी बन गया है, जीपीडीपी के अनुसार काम होएगा तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम परिलक्षित होंगे। जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का सवाल है, मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव में रहने वाले गरीब और किसान दोनों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, दोनों की आमदनी में बदलाव लाने के लिए, दोनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, दोनों वर्गों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए जाया जाए तो इसके लिए घंटों का और दिनों का समय लगता था, लेकिन मैं इस समय स्मरण करना चाहूंगा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने ये बीड़ा उठाया ग्रामीण अधोसंरचना का और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सृजन किया, उसके लिए फंडिंग उपलब्ध कराई और आज हम देखते हैं कि ये सड़क की अधोसंरचना बनने से जिस ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले किसान या गरीब का दूध गांव में 2-4 रुपए किलो बिकता था, आज सड़क बन जाने से वो अपने दूध को अगर शहर में लाता है तो उसी दूध के उसको 20 रुपया किलो के भाव मिल रहे हैं। इससे निश्चित रूप से उसके परिवार में समृद्धि आई है, जीवन स्तर में बदलाव आया है, शिक्षा के लिए आवागमन सुलभ हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता खड़ी हुई है। तो चाहे वो सड़क योजना हो, चाहे हमारी आजीविका परियोजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सारी की सारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली हैं और हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की ही समृद्धता या आने वाले कल में देश की समृद्धता बनेगी और यही आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का बल हमेशा कृषि पर और गांव के विकास पर आरंभ से ही रहा है और आज लगातार उस दिशा में उनका मार्गदर्शन समय समय पर हम सब लोगों को मिलता भी रहता है। भारत सरकार का मनरेगा कार्यक्रम भी बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। योजनाएं हैं कि ये 2 योजनाएं ऐसी हैं, कृषि मंत्रालय में पीएम किसान सम्मान निधि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा, जिनका बजट भारी भरकम है। इसके पीछे 2 उद्देश्य हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जन उपयोगी संरचनाओं का निर्माण हो और दूसरा वैकल्पिक रोजगार की उपलब्धता गांव-गांव में हमेशा उपलब्ध रहे। और इस दृष्टि से मैं तो जब से आया हूं तब से लगातार देख रहा हूं, हर साल मनरेगा का बजट बढ़ता ही है। पिछले बार जब कोविड का संकट आया तो उस समय मनरेगा योजना ने
एक तौर से संजीवनी का काम किया। अगर शायद मनरेगा ना होता तो गांव में बहुत तकलीफ होती। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को। पिछले वर्ष 61,000 करोड़ रुपए का बजट मनरेगा का था और तत्काल उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया और जोड़ा, तो 1 लाख करोड़ से अधिक पैसा मनरेगा के लिए रखा गया और उसका निश्चित रूप से रोजगार के अवसर सृजित करने में लाभ हुआ है। यह योजना बृहद है, महत्वाकांक्षी है, जनोपयोगी संरचनाओं को सृजित करने वाली है, रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराने वाली है और विकेंद्रित है। इसलिए निश्चित रूप से इस योजना में किसी भी प्रकार की अमानत में खयानत ना हो, यह केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है और राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी है। मुझे ध्यान है और इस बात की प्रसन्नता भी है कि पिछले 6-7 सालों में मनरेगा को अनेक नए नए आयामों से जोड़ा गया है। आज मनरेगा के करोड़ों करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में श्रमिकों को भुगतान होना, यह अपने आप में एक बड़ा काम है। लोगों को लगता था यह कभी हो नहीं पाएगा, लेकिन आप सब लोगों ने प्रयत्नपूर्वक इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया। 1-2% बचा है कुछ दुर्गम क्षेत्र में, वहां भी इसको पूर्णता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मनरेगा की संरचनाओं के बारे में बहुत चर्चा होती थी और कोई भी व्यक्ति हाउस में भी ये कह देता था कि मनरेगा का पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन आज जब से भारत सरकार ने जियो टैगिंग करने का निर्देश दिया है और राज्यों ने उसको सफलीभूत किया है, तो आज हम यह कह सकते हैं कि मनरेगा के द्वारा लाखों संरचनाओं का निर्माण हो रहा है जो जियो टैगिंग है और कोई भी व्यक्ति कभी भी उसको देख सकता है। इस दिशा में निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण काम हुआ है और आज भी जो निगरानी प्रणाली का नया आयाम जोड़ा गया है, यह भी नीचे तक निरीक्षण करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, अपने कमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए और उसको राष्ट्रीय स्तर पर भी निगरानी की जा सके, छोटे छोटे स्थानों की, इस दृष्टि से यह प्रणाली निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी होगी। इसके लिए मैं भारत सरकार के सभी अधिकारियों की टीम और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं 1-2 बातें जरूर इसमें जोड़ना चाहता हूं कि सेक्रेटरी साहब इसका ध्यान रखेंगे कि जब कोई नई चीज हम जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो प्रचलित व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में कुछ ना कुछ तकलीफ खड़ी होती है, लेकिन कुछ अच्छा करना है तो प्रसव पीड़ा के दौर से गुजरना ही होता है। यह प्रणाली बहुत अच्छी है, बहुत कारगर सिद्ध होगी, मनरेगा की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, जो पात्र लोग हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, अच्छी संरचनाओं का निर्माण करेगी और मनरेगा के श्रमिकों के लिए भी जो हमारी जवाबदेही है उस जवाबदेही को भी सुनिश्चित करने में हमारे लिए मददगार होगी। देखिए, अभी ये दोनों ऐप जो हैं ये आपने हिंदी और अंग्रेजी में बनाए हैं। मुझे लगता है राज्य सरकारों से जब आपकी बात होगी तो कुछ स्थानों पर हिंदी और अंग्रेजी के कारण तकलीफ आ सकती है, क्योंकि ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग कुछ जगह हिंदी भी नहीं जानते और कुछ जगह अंग्रेजी भी नहीं जानते। तो अगर राज्य आवश्यकता प्रतिपादित करें तो स्थानीय भाषाओं का भी उपयोग इसमें किया जाना उपयुक्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जेन्युइन आदमी रिपोर्टिंग
नहीं करेगा, काम कोई करेगा, रिपोर्टिंग किसी से कर पाएगा। क्योंकि भारत सरकार ने कार्यक्रम जारी किया है तो उसको रिपोर्टिंग तो करना ही होगी, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि कुल मिला के जेन्युइन व्यक्ति ही रिपोर्टिंग करे, तो आप भी ठीक प्रकार से आकलन कर सकते हैं। इसको लागू करने के लिए जो समय सीमा है वो भी आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, जिससे नीचे तक इसकी सूचना हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, उपकरण की उपलब्धता हो जाए, जिससे कि फॉल्स रिपोर्टिंग का जो एक विषय रहता है, कई बार हम बल देकर मांगते हैं कि इसको 15 दिन में कीजिए, और जब बल देकर मांगते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करके कोई रिपोर्टिंग करता है। मेरा अपना अनुभव है, जब पिछले बार हम लोगों ने कहा जीपीडीपी बनाओ, तो जीपीडीपी तो बन के आ गए, लेकिन वो पंचायतों में जीपीडीपी सिर्फ एक खाना पूरी थी। केंद्र सरकार का दबाव था तो भाई कुछ भी बनाकर भेजना है तो एक कागज सबमिट कर दो, लेकिन जब दोबारा उनको वापस भेजा उसके बाद उनको साल भर का समय लगा। लेकिन अब जो जीपीडीपी बनकर आए हैं वो निश्चित रूप से उपयोगी हैं और आने वाले कल में काम आएंगे। तो जो प्रणाली हम विकसित कर रहे हैं, इस प्रणाली का पूरी तरह सदुपयोग हो और उपयोग भी उन्हीं लोगों के द्वारा हो जो इसके लिए पात्र हैं, तो निश्चित रूप से ग्रास रूट की जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम सब लोगों को मिल सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, जो निरीक्षण के बिंदु हैं वो बिंदु भी जब आपके राज्यों के साथ बातचीत होगी तो अगर रिव्यू किए जाना उपयोगी हों तो जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सब देश भर में काम करते हैं। बहुत सारी चीजें नियम और कानूनों में तो लिखी होती हैं, लेकिन व्यवहार में वो उपयोग नहीं होती हैं। तो जब हमें मालूम है कि व्यवहार में ये उपयोग हो ही नहीं रही और होती ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में तो फॉल्स रिपोर्टिंग ही होने वाली है। अगर वो यस लिखेगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर वो नो लिखेगा तो भी आप उस पर क्या कार्रवाई करने वाले हो। इतना छोटा बिंदु होगा कि आप उस पर कुछ कर नहीं पाओगे। तो एक बार विचार करके जो व्यवहारिक सच्चाई है उस पर निश्चित रूप से हम लोग विचार करेंगे तो अच्छा होगा। मैं पुनः सचिव महोदय को, उनकी पूरी टीम को और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगणों को इस निगरानी प्रणाली को कारगर तरीके से वो अपने अपने यहाँ विकसित करें और इसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम सब लोग मिलकर सफल बना सकें। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद